हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल बी ट्रिकी टू। तो आज आप आ चुके हैं चौथे लेक्चर के साथ मोशन चैप्टर क्लास 9th का। तो आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन व्हाट एवर वी हैव स्टडीड टिल नाउ। अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है उसके बेस पे जितना भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बन सकेगा उतना हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। There are two types of acceleration: uniform acceleration, non-uniform acceleration. But there is an exception, which is retardation. Retardation क्या है? Acceleration के तो दो टाइप्स होते ही हैं, लेकिन यहाँ पे एक रिटार्डेशन भी आ जाता है, जो कि होता है एक एक्सेलरेशन ही होता है, लेकिन बस वो निगेटिव में होता है। मतलब कि जब एक्सेलरेशन घटता है तब हम लोग उसको बोलते हैं निगेटिव एक्सेलरेशन। तो सबसे पहले देखेंगे आज हम लोग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो देखते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अ बॉडी हैज़ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन if it travels in a straight line and its velocity increases by equal amounts in equal interval of time. In other words, we can say that a body has a uniform acceleration if its velocity changes at uniform rate. The velocity time graph of a body having a uniform acceleration is a straight line. मतलब कि जब कोई बॉडी यूनिफॉर्मली एसिलरेट करती है तो उसको हम लोग यूनिफॉर्म एसिलरेशन में कहते हैं। यूनिफॉर्मली एसिलरेट कहने का मतलब जैसे यूनिफॉर्म हम लोगों ने मोशन पढ़ा था वैसे ही यूनिफॉर्म एसिलरेशन भी है यहाँ पे। अब देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म एसिलरेशन। अ बॉडी हैज़ अ नॉन यूनिफॉर्म एसिलरेशन इफ इट्स velocity increases by unequal amounts of distance in equal interval of time. The velocity time graph of non-uniform acceleration is a curved line. मतलब कि जब कोई बॉडी अनयूनिफॉर्म रेट से या नॉन यूनिफॉर्म रेट से एसिलरेट करती है तो उसको हम लोग नॉन यूनिफॉर्म एसिलरेशन में कहते हैं, और इसका ग्राफ पे रिप्रेजेंटेशन कर्व्ड लाइन होता है। रिटार्डेशन और निगेटिव एक्सेलरेशन। आ गया रिटार्डेशन। इफ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इंक्रीजेज द एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव एंड इफ द वेलोसिटी डिक्रीजेज इट इज निगेटिव। मतलब कि जब कोई बॉडी का वेलोसिटी जो रहता है वो बढ़ता है तो एक्सेलरेशन जो रहता है पॉजिटिव में रहता है, लेकिन जब वेलोसिटी घटता है तो एक्सेलरेशन निगेटिव हो जाता है। इन अदर वर्ड्स अ बॉडी इज सेड टू बी रिटार्डेड इफ इट्स वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। हम लोग किसी भी बॉडी को रिटार्डेड तब कहेंगे जब उसका वेलोसिटी घट रहा होगा। यहाँ पे दो फिगर हैं, इसमें कौन से फिगर में वेलोसिटी जो है वो घट रहा है? आप बिल्कुल सही हैं, सेकंड वाले में। तो ये जो सेकंड वाला फिगर है 10 मीटर पर सेकंड से 0 मीटर पर सेकंड में गया कार, वो रिटार्टेड होगा, ना कि एक्सेलरेटेड। मीन्स पॉजिटिव एक्सेलरेशन उसमें नहीं होगा, निगेटिव एक्सेलरेशन होगा। इसको हम लोग कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं। 5 सेकेंड है, v इक्वल्स टू सॉरी ए इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन टाइम से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और इनके आंसर आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन 1 है, एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 16 मीटर इन 4 सेकेंड एंड देन अनदर 16 मीटर इन 2 सेकेंड, व्हाट विल बी द एवरेज स्पीड ऑफ द बॉडी। मतलब कि एक ऑब्जेक्ट है वो 16 मीटर 14 सेकेंड में ट्रैवल कर रहा है, और फिर 4 सेकेंड में ट्रैवल कर रहा है, और उसके बाद एक और 16 मीटर वो 2 सेकेंड में ट्रैवल कर रहा है। तो उसका उस बॉडी का एवरेज स्पीड क्या होगा? जल्दी से कमेंट में मुझे बताएं। अ पार्टिकल मूव 3 मीटर नॉर्थ, 4 मीटर ईस्ट एंड फाइनली 6 मीटर साउथ, कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। मतलब कि इसमें हम लोगों को डिस्प्लेसमेंट बॉडी का निकालना है, और यहाँ पे हमें एक चीज़ जानने की ज़रूरत है कि डिस्प्लेसमेंट जो रहता है वो दो पॉइंट के बीच का सबसे छोटा डिस्टेंस होता है। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने में डिस्टेंस तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट एक होता है जो कि एकदम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है किसी दो पॉइंट के बीच में। क्वेश्चन नंबर 3, अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड अटेन्स अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड इन 2 सेकेंड, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। एक पार्टिकल है जो रेस्ट से स्टार्ट करता है, और जब भी कोई बॉडी रेस्ट से स्टार्ट करेगी तो उसका जो इनिशियल वेलोसिटी होगा वो 0 होगा।
एंड अटेन्स अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। मतलब कि 0 से स्टार्ट करके 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड पा जाता है 2 सेकेंड में। अब इसका हम लोगों को एक्सेलरेशन निकालना है। 0 से 5 मीटर पर सेकेंड स्पीड पाता है और 2 सेकेंड में पाता है। लास्ट क्वेश्चन आज का है, अ साइकिलिस्ट इज cycling a cycle with a speed of 8 meter per second and then applied brakes and bring the cycle to rest in 4 seconds. Calculate the retardation of the cycle. मतलब कि एक साइकिलिस्ट है जो साइकिल चला रहा है 8 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, उसके बाद ब्रेक लगा के वो साइकिल को रोक देता है 4 सेकेंड में। तो उसका हम लोगों को रिटार्डेशन कैलकुलेट करना है। हो जाएगा, ये इजी क्वेश्चन है। आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी सब हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।